अगर तुम लोग भी मेरी तरह अपने 20s में हो तब तो तुमने इस कमाल के शो को डेफिनेटली देखा ही होगा। और अगर बाय चांस आपने इसे मिस कर दिया हो और तुम्हें डायनासोर किंग की एंटायर स्टोरी नहीं पता कि आखिर कैसे अपने छोरों को ये पोकेमॉन डायनासोर्स मिले होते हैं और आखिर किसने डायनासोर कार्ड्स बनाए थे और उसके पीछे उसका रियल इंटेंशन क्या था और क्या कभी अपनी हीरो मंडली उसे रोक पाई थी। आ गई आंटी। आंटी होगी तुम्हारी चाची। सोलोंडो अपनी कुर्सी की बेटी बांध लो और साथ में कुछ स्नैक्स भी उठा लो क्योंकि हम लोग डाइव मारने वाले हैं अपने गोल्डन चाइल्डहुड डेज में। बनना चाहते चलो आगे बढ़ो चलो आगे डायनासोर किंग तुम बनोगे। तो कहानी की शुरुआत होती है अपने 12 साल के लौंडे मैक्स से जो अभी सुस्ता कर उठाई होता है कि तभी उसे आसमान में एक बोगस पेड़ जैसा कुछ तो नजर आता है और इन भाई साहब को चुल मचती है। तो वो अपनी पूरी की पूरी मंडली जिसका नाम डी टीम होता है और डी का मतलब तुम खुद ही इससे सुन लो। डी से डम भी होता है बुद्धू। अब ये लोग यहाँ आए तो जादू की तलाश में थे। अरे वो उंगलियां है। और उन्हें एक झाड़ के तने में कोई तो एक अजीब सा पत्थर मिलता है और साथ ही हमारे रेक्स भाई साहब और क्यूटी जोई को भी उनका पत्थर मिलता है जिस पर विंड और ग्रास का सिंबल होता है। ये कुछ पोकेमॉन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा? एनीवेज, और जैसे वो अपने थंडर स्टोन को उनमें से एक कार्ड पर रब करता है तो साक्षात पत्थर युग का एक जीव उसके सामने प्रकट होता है। अब क्योंकि अपने लौटने का मंगल थोड़ा भारी होने के कारण वो उसका मंगल करने वाला होता है कि वो कुछ तो आड़ा टेढ़ा कर उस बाहुबली को मूंगफली बना देता है और उस छुटकू का नाम वो चॉम्प रखता है। अरे वाह, इतनी जल्दी नामकरण भी कर दिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है इस सन की बुढ़ाऊ पे जो कि एक झोला छाप साइंटिस्ट तो होता ही है पर उसके साथ ही अपनी स्टोरी का 2 नंबर का विलन भी है। 2 नंबर का? हाँ भाई, क्योंकि मेन विलन आगे स्टोरी में जाकर रिवील होगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। अभी के लिए हर नाटक के विलन की तरह इसका भी सिर्फ एक ही मकसद होता है, पूरी दुनिया का बाप बनने का। लेकिन जैसा कि हमें बचपन से पता है कि इस पूरी दुनिया का पापा सिर्फ एक ही है। हाँ, अपने जैक भाई साहब की। तभी वहाँ पर अचानक से टिरानोसोरस इन शॉर्ट टी-रेक्स वहाँ टपक पड़ता है और वो इस बूढ़ों की चरमराती हुई हड्डियाँ तोड़ ही रहा होता है कि बस तभी ये रिवील होता है कि ये सारे डायनासोर वाले अड़ंगे उसी के ही फैलाए हुए हैं और वो असल में इस टाइमलाइन से बिलोंग नहीं करता। वो अपने डोरेमोन की तरह किसी दूसरी सदी से आया हुआ होता है और इस बूढ़ों की लापरवाही से ही ये सारे डायनासोर कार्ड हर जगह फैल गए होते हैं और इस बूढ़ों की टोली में और भी बंदे और बंदियां होती है। अरे भाई साहब, ये तो मारी डालेगी। वैसे किधर था मैं? हाँ, तो उन कार्ड्स में से ही कुछ अपने हीरो गैंग को भी मिले होते हैं। एक सेकंड, ये बूढ़ा हुआ आखिर आंटी की कच्चियां पहन के क्यों घूम रहा है? औरत बनने का शौक है। अब एक तरफ यहाँ पर इनकी बकचोदियाँ चल रही होती है और वही दूसरी तरफ अपना लौंडा ये पूरी राम कहानी अपने बाप को बताता है और उसके पापा कोई तो एक आर्कियोलॉजी विभाग के कर्मचारी होते हैं और वो डायनासोर्स को लेके उतना ही ऑब्सेस्ड होते हैं जितना कि आप सब लोग बेब्लेड मेटल सागा के नेक्स्ट सीजन को लेकर है। सो आई प्रॉमिस कि वो भी बहुत जल्दी ही आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। अभी कैरेक्टर इस शो का काफी ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग एलिमेंट है तो आगे और भी मजा आने वाला है। तो ये अंकल जी फुल जोश में आकर जी जान लगाकर जुट जाते हैं उन अजीबोगरीब स्टोन्स और कार्ड्स की कुंडली निकालने में। अब क्योंकि अपने लौंडे के सितारे बुलंद होते हैं इसलिए सिर्फ उसी को डायनासोर मिला होता है और कहीं न कहीं ये दोनों वो देखकर अपनी जला रहे होते हैं कि तभी अल्फा गैंग वाले भी झोला लेकर वहाँ चले आते हैं क्योंकि उस बुढ़ाऊ के जीपीएस ने उन्हें आसपास डायनासोर होने का सिग्नल दिया होता है। तो बस आ जाते हैं मुंह उठा के चॉम्प को पकड़ने और यहाँ पर फर्स्ट टाइम अल्फा गैंग और डी टीम की भिड़न होती है और फिर वो लोग उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। और उसे झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और जेम्स, मैं मियाओ कहता हूँ। सॉरी, ये तो पोकेमॉन का लग गया। अबे एडिटर क्या कर रहा है? अच्छा, तो इस 32 साल की महिला का नाम अर्सला होता है और ये उसके 2 चमचे। अब ये टीरेक्स अपने लौंडे की मारने वाला था कि तभी अंकल जी उसे कोई तो एक डिवाइस देते हैं जिसका यूज करके अपना लौंडा अपने डायनो को उसके रियल अवतार में ले आता है। लेकिन टीरेक्स का परिणाम भारी पड़ रहा होता है तो मौका देखकर अपना लौंडा मूव कार्ड का यूज करता है जिससे चॉम्प में पिकाचू जैसी पावर आ जाती है। अब अपनी अल्फा गैंग बोरे बिस्तरा समेट कर भाग रही होती है कि तभी जोई उसे आंटी बोल देती है। तुमने अभी मुझे आंटी कहा? मैं आंटी नहीं हूँ, मेरी आंटी। अच्छा, तो जो डिवाइस अंकल जी ने बनाए थे वो असल में उन पत्थरों का यूज करके बनाए हुए होते हैं और उसमें डायनासोर्स का कोई तो एक मैसेज होता है। हमारी मदद करो प्लीज, हमारी मदद करो। नेक्स्ट एपिसोड में अपने रेक्स भाई साहब के पप्पा का वीसी आता है। हाँ, ये कर लो पहले। और वो उन्हें खबर देते हैं कि खुदाई तो उन्हें खुदाई के दौरान और भी कार्ड्स मिले होते हैं जो अल्टीमेटली अपने रेक्स और जोई के फर्स्ट डायनासोर्स होने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये है कि उन्हें कौन से डायनासोर्स मिलते हैं। इधर
अपना लौंडा इस बेचारे गूंगे जीव से बाल मजदूरी करवा रहा होता है अपने प्लेट की सब्जियां उसे खिलाकर। और तभी उन्हें एक नोटिफिकेशन मिलता है कि जीप में कोई तो एक डायनासोर दिखा होता है और वो रीस जो कि अंकल जी की असिस्टेंट और जोई की एल्डर सिस्टर है उसके पोर्टल की मदद से वहाँ पर टेलीपोर्ट होने का ट्राई करते हैं। लेकिन क्योंकि जोई और रेक्स के पास अभी तक कोई भी डायनासोर नहीं होता है तो वो बेचारे टेलीपोर्ट नहीं कर पाते। अब अपनी अल्फा गैंग कुछ ज्यादा एडवांस होती है और वो अपने लौंडे से पहले ही वहाँ पर टपक पड़ते हैं और उस डायनासोर को हराकर कार्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन वो अपने लौंडे के साथ उनका पिछला हिस्सा भूले नहीं होते हैं और वो उसे चुकता करने अपने टीरेक्स और अभी पकड़े हुए स्पाइनोसोरस को भी लॉन्च कर देते हैं जो अपने लौंडे और उसके डायनो की हेकड़ी निकालने वाला होता है कि तभी एंड मोमेंट पर जोई और रेक्स भी वहाँ पर टेलीपोर्ट कर जाते हैं जिसका साफ मतलब है कि अब उन लोग के पास भी डायनासोर आ चुके हैं। रेक्स के पास कार्नोटोरस और जोई के पास पैरासोरोलोपस और वो दोनों उनका यूज करके अल्फा वालों की खड़े खड़ी कर देते हैं और जोई अपने डायनो मूव से मैक्स के चॉन को वापस हील कर देती है। इनफैक्ट रेक्स और जोई ने भी अपने अपने डायनासोर्स का नामकरण कर दिया होता है। रेक्स रखता है एस और जोई पेरिस क्योंकि उनके रियल भारी भरकम नामों को याद रख पाना मतलब उनके लिए भी उतना ही सरदर्द है जितना कि मेरे लिए। नेक्स्ट एपिसोड में ये बुढ़ऊ बे मतलब के टोटके लगाकर डायनासोर्स के लोकेशन पता करने का ट्राई कर रहा होता है। अच्छा वैसे मैंने अभी तक इसका असली नाम आपको बताया कि नहीं? वैसे तो इसका नाम डॉक्टर जी है लेकिन हम लोग इसे बुढ़ऊ भी बुलाएंगे। जिसके बाद वो अपनी अल्फा मंडली को लंदन के कोई तो एक म्यूजियम में भेजता है और इत्तेफाक से अपने मैक्सी के पापा भी अपने रिसर्च पर्पज से सेम म्यूजियम में आए हुए होते हैं और अपने बुढ़ऊ का तुक्का फाइनली वर्क करता है और वहाँ पर सच में कोई तो एक डायनासोर होता है जो कि सॉइल के कांटेक्ट में आने से कार्ड से बाहर निकल गया होता है और फिर अपनी अल्फा मंडली उसे पकड़ने में जुट जाती है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है अपने लौंडे पे जो अपने चॉम से अपनी मरवा रहा होता है। एनीवेज तो फिर उन्हें भी सिग्नल मिलता है जिसके बाद वो अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में डायनासोर को खोजने लग जाते हैं। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। लेकिन किसी रीजन से एस अपने मालिक की बात नहीं मान रहा होता है और ये तो बगावत पे उतर आया और फिर ये अल्फा गैंग के दो चोमू अपनी मासूम जोई को घेर लेते हैं और वो उसके साथ कांड करने वाले होते हैं कि अपना लौंडा हीरो स्टाइल में एंट्री मारकर अपने ट्राइसराटॉप्स से उनके साथ ही कांड कर देता है और वही दूसरी तरफ अपना रेक्स लौंडा अकेले ही मोमी जी से भिड़ जाता है और मोमी जी अपने मूव कार्ड से उसके सभी इरादों को जलाकर राख कर देती है। साथ ही वो उस डायनासोर के कार्ड को भी कैप्चर कर लेती है एंड जोई के समझाने पर इसके भेजे में ये बात घुसती है कि जानवरों की भी फीलिंग्स होती है और उसे एज से सख्ती से नहीं बल्कि प्यार से बिहेव करना चाहिए। अब इसके बाद के कुछ एपिसोड्स में यही सारी चीजें घूम फिर कर रिपीट हो रही होती है कि ऐसे ही रैंडमली कहीं पर भी डायनासोर्स प्रकट हो रहे होते हैं और इवेंचुअली अल्फा गैंग और डी टीम वहाँ पर जाकर उनसे राड़ा कर उन्हें कैप्चर कर रहे होते हैं जिसमें से कुछ कार्ड्स अल्फा वालों को मिलते हैं और कुछ अपने हीरो गैंग को और इन बिटवीन उनका अपने डायनासोर्स के साथ बॉन्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। सो नेक्स्ट एपिसोड में जोई जो एट दी एंड है तो एक लड़की ही वो इन डायनासोर्स के साथ कुछ ज्यादा लट्टू पट्टू हो रही होती है और वो इस सब में अपने बहन का एक महंगा वाले रुमाल की माँ बहन एक कर देती है तो फिर वो अपने लौंडे लपाटों के साथ निकल पड़ती है एक वैसा ही सस्ता और टिकाऊ रुमाल खरीदने। बट अपने लौंडो को ये सब सोचने पसंद नहीं आते और वो निकल जाते हैं अपनी ग्रैंड मस्ती करने कि तभी इस लड़की को ये चाचा जी दिख जाते हैं जो कि रास्ते का माल सस्ते में बेच रहे होते हैं और शॉकिंगली उनके पास एक डायनासोर कार का कलेक्शन भी होता है। अब ये कैरेक्टर हमारी स्टोरी का एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस पार्ट है तो हो सके तो इस बंदे को याद रखना। अब चच्चा का कलेक्शन देखकर इसे चुल मस्ती है और वो तुरंत ही अपने दोनों लोंडो को वहाँ पर बुला लेती है। अब ये चच्चा गजनी की औलाद होता है और उसे खुद नहीं पता कि उसके पास डायनासोर कार आखिर आए कैसे। आप ये बता सकते हैं कि आपको ये कहाँ से मिले? ये मुझे कहाँ से? याद नहीं मुझे। लेकिन अपना रेक्स ब्रो काफी शातिर होता है और वो डबल चेक करने के लिए रैंडमली किसी भी कार्ड को स्लैश कर देता है और तभी डायनासोर वहाँ पर जिंदा हो जाता है। जिसके बाद ये अधेड़ उम्र की औरत भी अपने दोनों चमचों के साथ वहाँ पर चली आती है और अंकल से पहले कौन लेगा इस बात पर उन सब में बहस छिड़ जाती है। लेकिन चच्चा के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा होता है और वो एट दी एंड अपने हीरो गैंग को ये बुक देता है पर किसी तरह ये लुटेरे उनसे बुक छीन लेते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन अपनी क्यूटी जोई अपनी बूटी और ब्रेन का आई मीन अपनी ब्यूटी और ब्रेन का कमाल दिखाकर बुक वापस ले लेती है और जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो फिर ये लोग मारामारी पर उतर आते हैं। लेकिन इस बार कुछ तो अनबिलीवेबल होता है और पूरा का पूरा डायमेंशन ही मॉडर्न वर्ल्ड से चेंज होकर डायनासोर्स पीरियड का हो जाता है। अब टीरेक्स पापा इन्हें अपने साथ पूछते कि याद दिलाई रहे होते हैं कि तभी जोई एक कार्ड जो भागते वक्त बुक से गिर गया था उसका इस्तेमाल करके इन परिंदों को बुला लेती है। लेकिन वो परिंदे दरिंदे बनकर टीरेक्स की गुड्डी झटका देते हैं पर फिर भी
अल्फा गैंग बुक चुराने में कामयाब होती है। बूढ़ी होकर भी कितना तेज भागती है। बूढ़े किसे कह रही है? नेक्स्ट एपिसोड में अल्फा वाले और उनके रोबोट्स मिलकर अपनी टाइम मशीन ठीक करने में लगे पड़े होते हैं। अच्छा, वैसे इस बंदे का नाम जेट है और ये भी अल्फा वालों का ही मेंबर है। इधर अर्सला टीरेक्स को जमकर पिदा रही होती है, आई मीन उसे ट्रेन कर रही होती है, पर अल्टीमेटली टीरेक्स इन सबके मारने लग जाता है। और वही दूसरी ओर ये बुढ़ऊ गार्ड्स के साथ कुछ तो झोल झपाटा कर रहा होता है कि तभी हेल्गा जो उनकी कुक कम मेड है वो वहाँ पर आकर इसका शक करने लग जाती है। कार्ड्स और इसी बीच हवा के कांटेक्ट में आकर एक और डायनासोर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इधर अपने हीरो का बाप अपने एक लौते लौंडे से बंधुआ मजदूरी करवा रहा होता है और बस तभी उन्हें डायनासोर का सिग्नल मिलता है तो वो पतली गली पकड़ के यहाँ से बच निकलते हैं। लेकिन उधर का सिनारियो कुछ और ही चल रहा होता है और टीरेक्स जो दूसरा डायनासोर कार्ड से निकल गया था उसकी लाल बत्ती ले रहा होता है। पर इस बार सरप्राइजिंगली पूरी की पूरी अल्फा टोली वहाँ पर मौजूद होती है और अपनी पलटन डायनो कार्ड चुराकर भागने लग जाती है। और तभी वो भागते भागते एक नाले से होकर सीधा ही अल्फा गैंग के सीक्रेट बेस में आ जाती है। खुल जा स्विम स्विम। हाँ, ये भी कोई पासवर्ड है? देखो खुल गया। मैंने खोल दिया। लेकिन एक सेकंड, हाँ, ये भी कोई पासवर्ड है? सुन इधर बेटे बात सुन। अब अपना लौंडा मौके का फायदा उठाने का ट्राई करता है और इन दोनों को बहला फुसलाकर एक प्लान बनाता है कि क्यों ना अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो वो डायनासोर कार्ड वाली बुक भी वापस ले ली जाए। लेकिन असल में ये कामचोर तो सिर्फ काम से बचने का रास्ता निकाल रहा होता है। अब वो लोग उनके हाइड आउट में जांच पड़ताल करी रही होती है कि तभी पेरिस को उसके भाई बंधुओं की चिल्लाने की आवाज आती है और उसके पीछे पीछे जोई भी निकल लेती है। पर अपने मैक्स और एक्स दोनों भुलक कर रास्ता भटक कर किसी तीसरे ही कमरे में बढ़ जाते हैं जहाँ पर आंटी जी उनका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और फिर वो सब आपस में लग जाते हैं अरे बैटल करने। दूसरी ओर जब जोई वो पुकार सुनकर वहाँ पर आती है तो ये सब उस सन की बुढ़ऊ और उसके पोते पोती की चाल होती है जिसमें वो बेचारी क्यूटी फंस जाती है। अब इधर मोमी जी के साथ एक और डायनासोर होता है जो कि चौम का सगे वाला होता है पर उस बुढ़ऊ ने जादू टोना कर रखा होता है जिसकी वजह से वो अपने चौम को भी नहीं पहचानता। और फाइनली वो आंटी जी चौम की गुद्दी लाल कर उसका कार्ड उसे छीन लेती है और इधर जोई का कार्ड भी उस बुढ़ऊ ने चालाकी से हथिया लिया होता है। अब सिर्फ अपना रेक्स लौंडा ही सेफ होता है लेकिन आखिर कब तक, और उसे भी अपना डायनासोर गंवाना पड़ता है। जिसके बाद वो बुढ़ऊ डिंडोरा पीट कर इन लोगों को बताने लगता है कि हाँ वो मैं ही हूँ जो सारे फसाद की जड़ है और मैंने डायनासोर कार्ड बनाए थे ताकि मैं इस दुनिया का बाप बन सकूं। और तभी अपना रेक्स लौंडा हाथ की सफाई से एक दूसरे कार्ड से डायनासोर बुला लेता है। लेकिन इस साले के पास ये पत्ता आया तो आया कैसे वो हम ऑडियंस को दिखाया ही नहीं और ऑडियंस का चोमू बनाकर वो वहाँ से बच निकलते हैं। और तभी इन 3 बिगाड़ों को जो अल्फा वालों का काम बिगाड़ रहे होते हैं उन्हें हेल्गा आकर पकड़ लेती है और तुम मानोगे नहीं वो लिटरली उन्हें पढ़ाई करने बैठा देती है जहाँ पर अपने बुढ़ऊ के पोता पोती भी पहले से ही होते हैं, रॉड और लॉरा। क्या बोला तूने? अब मैं क्या करूँ, उसका नाम ही ऐसा है लॉरा। लेकिन वो दोनों अपने गोचू के नॉलेज में बाप निकलते हैं क्योंकि वो लोग फ्यूचर से थे और अपने लौंडे से उसकी बेइज्जती सहन नहीं होती। जिसके बाद वो चालाकी से टॉयलेट का नाला खराब कर देता है और उसके इस प्रपंच में ये दोनों भी उसके साथ मिल जाते हैं और फिर वो लोग हेल्गा का मामू बनाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। और जब अपनी डी टीम ने राहत की सांस ली होती है कि तब ये दोनों गद्दारी कर देते हैं और उन तीनों को वापिस से पकड़ा देते हैं। लेकिन फिर अचानक अपने लौंडे के पापा जी वहाँ पर हीरो स्टाइल में सॉरी माय मिस्टेक जीरो स्टाइल में एंट्री मारते हैं और बोलते हैं बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अब वो बेचारे हीरो बनने का ट्राई तो करते हैं पर अल्फा वालों के सामने उनकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। और जब वो बुढ़ऊ अपने मैक्स के डायनो के साथ दुष्कर्म करने जा ही रहा होता है उसे अल्फा डायनासोर में कन्वर्ट करके कि तभी करेक्ट मोमेंट पर ये बाप और बेटे वहाँ पहुँच जाते हैं और वो अपने कतरंगी गैजेट से वो कार्ड उसे बचा लेते हैं और इन फालतुओं को अपने अपने पालतू वापस से मिल जाते हैं। लेकिन नहीं, इन्हें तो और चाहिए और वो हेल्गा के पॉकेट से भी कार्ड्स चुरा लेते हैं और अपने अपने डायनासोर्स के नए मूव कार्ड्स का यूज करके उस टापू से 9-11 हो जाते हैं। मुझे तुम्हें तो लाना ही था क्योंकि तुम्हारे बिना सफाई का काम खत्म कौन करता। तो आपने इसी वजह से हमें बचाया है। आगे फिर एक यूनिक डायनासोर इटली में दिखता है, पैकीसेफेलोसोरस, जिसे उस सन की साइंटिस्ट ने उसके बचपन में उसके साथ कोई तो एक सस्ता सा एक्सपेरिमेंट करके उस बेचारे भोले जीव को खूंखार बना दिया होता है। और जब वो टीवी न्यूज में उसको देखता है तो वो बोलता है मेरा बच्चा है तो। एंड इस बार वो खुद पर्सनली पूरी अल्फा गैंग के साथ उसे लेने के लिए निकल जाता है और इत्तेफाक से अपनी हीरो टोली भी वहाँ पर गेड़ियां मार रही होती है। और
और जब उन्हें वो डायनासोर दिखता है तो वो भी जुट जाती है चेज में। इधर ये संघ के साइंटिस्ट है कि कब से इस बेचारे को पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, पर अपना डायनो लौंडा कब का मूव ऑन कर चुका होता है और वो इसकी एक नहीं सुनता और इस बुढ़ऊ के साथ साथ अपने लौंडे की गैंग को भी जमकर पेलता है। और इस पागलपन में वो खुद भी अंत में सेल्फ हार्म होकर कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस हटेले बुढ़ऊ के डायनासोर से उम्मीद भी क्या रख सकते हैं। और इस बार ये स्पेशल कार्ड अपनी हीरो गैंग के हाथ लगता है। अब आगे बुढ़ऊ अपनी टेढ़ी चालों से बाज नहीं आता और उसने फिर से कुछ झोल झपाटा करके एक नया आविष्कार किया होता है जिससे वो किसी भी अच्छे डायनासोर की बड़ी आसानी से बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। और वो अपने पंटरों को एक मिशन देता है कि जाओ जाकर हीरो गैंग से सारे कार्ड छीन लाओ। लेकिन दूसरी ओर अपनी हीरो गैंग इस षड्यंत्र से बेखबर अपनी ही मटर गश्ती में लगी बड़ी होती है। और तभी हमें पता चलता है कि रेक्स के डायनो एस को पानी से सख्त नफरत है। धोता कैसे होगा फिर? क्या जोक मारा भाई। और उसकी गलती के कारण फायर एक्सीडेंट में अपने हीरोज के कंट्रोलर्स जल जाते हैं। टेंशन नहीं लेने का, रीज है ना। और अपनी अल्फा गैंग पीछे से पहुंचकर उनकी सिटी की माँ बहन करने लग जाती है। इन लोग का सिर्फ एक ही मोटो है कि आग लगे बस्ती में, पर हम रह गए अपनी मस्ती में। लेकिन अपना मैक्स लौंडा जवानी की जोश में अकेला ही निकल पड़ता है उनसे उलझने। और इस मन बुद्धि का कंट्रोलर अभी तक ठीक नहीं हुआ होता है, पर क्या फर्क पड़ता है, आ जाता है मुंह उठा के फ्री का तमाशा देखने। पर अपनी जोई शांति दिखाकर अपना होल्डर उनसे पहले रिपेयर करवा लेती है और अकेले ही भिड़ जाती है उन सब से। लेकिन ये बेचारी पूरी ताकत लगाकर कुछ नहीं कर पाती और इसकी होशियारी उस पर ही भारी पड़ जाती है कि तभी मैक्स के पापा जो काम कम और नौटंकी ज्यादा करते हैं वो मैक्स का ही उसे हाथ में पकड़ा देते हैं। अबे उसका होल्डर, लेकिन वो भी इनके डायनो का कुछ उखाड़ नहीं पाता और उनका डायनो इसका सब कुछ उखाड़ लेता है। और एंड में अपना रेक्स और उसका एज ही आकर शहर की वाट लगने से बचाते हैं और एज अपने पानी के डर पर काबू पाकर उसके चक्के छुड़ा देता है। मछलियाँ भी लाइक मुझे की तोड़ा। एक बार रेक्स के पापा का नैन मटक का अरसला से हो जाता है और क्योंकि अपने रेक्स के पापा पोपटलाल की तरह ही अभी तक कुंवारे होते हैं तो वो इसके यौवन पर लट्टू हो जाते हैं। और दूसरी ओर मॉमी जी भी अभी तक सिंगल होती है तो वो भी इस बुढ़ऊ के प्यार में पड़ने वाली होती है कि तभी वो अपनी उत्तेजना पर लगाम लगाती है और बुढ़ऊ की झुंझुनाती हुई हड्डियों को देखकर उसे रिजेक्ट कर देती है। पर ये बुढ़ऊ भी आसानी से मान जाए वो चीज नहीं है, ये बड़ी ही टेढ़ी आइटम है। आपको आगे के एपिसोड्स में दिखाऊंगा। नेक्स्ट एपिसोड में डॉक्टर जी को अपने सारे डिवाइसेस मेंटेन करने के लिए एक एनर्जी सोर्स की तलाश थी तो वो अपने बंटरों को अल्फा मेटल इकट्ठा करने दिहाड़ी पर भेज देता है और उन्हें वहाँ पर एक्सीडेंटली किसी डायनासोर का मूव कार्ड मिलता है। और इधर अपने लौंडे अपने बाप का खानदानी बिजनेस सीखने में लगे पड़े होते हैं और उन्हें जब डायनासोर का सिग्नल मिलता है तो वो सब कम साइड वहाँ पर दौड़े चले आते हैं। लेकिन किसी रीजन से जोई उनके साथ नहीं जा पाती। इधर जब अपने लौंडे वहाँ पर पहुँचते हैं तो अल्फा वाले उनके न्यू डायनासोर कार्ड से जो उन्हें अभी खुदाई में मिला होता है उससे वो उन्हें धोना चालू कर देते हैं। बट पता नहीं कैसे पर वो एग्जैक्ट सेम डायनासोर अपने क्यूटी को जख्मी कंडीशन में मिलता है जिसके बाद वो पेरिस की हेल्प से उसे ठीक कर देती है और उन दोनों में गहरी दोस्ती भी हो जाती है। और जब वो एक दूसरे के मजे ले रहे होते हैं तो डायनासोर का स्टेमिना खत्म हो जाता है और वो वापस कार्ड में लौट जाता है। और इधर ये अल्फा गैंग अल्फा मेटल लेकर बस खिसकने वाले होते हैं कि तभी जोई भी वहाँ पर पहुँच जाती है। और जब वो उस वाटर टाइप डायनासोर का इस्तेमाल करने वाली होती है कि आंटी उससे वो कार्ड छीन कर खुद ही स्लैश कर देती है। बट फुटापासोरस को ये रियलाइज हो चुका था कि कौन अपना है और कौन पराया, जो हमें कभी नहीं हो पाता। जिसके बाद वो उनके ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देता है। और जब अपनी अल्फा गैंग उस बुढ़ाऊ को खुश करने ये पत्थर घसीट कर लेकर जाती है तो उसमें से सिर्फ चुटकी भर ही प्योर अल्फा मेटल ऑब्टेन हुआ होता है और खाली कोटा इन बेचारे की इतनी मजदूरी हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में अल्फा गैंग की जेरोक्स कॉपी बैटिंग पे उतरती है जो कि बैंक में डाका डालकर भाग रहे होते हैं, पर अपनी हीरो गैंग उन्हें अपना जानी दुश्मन मानकर आई मीन अल्फा गैंग समझकर बीच बाजार में उन्हें पेल देते हैं। और उनके इस कांड से हर जगह अल्फा वालों की बदनामी होने लग जाती है और अपने बुढ़ाऊ से फजीहत सहन नहीं होती। जिसके बाद उसके खुराफाती दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही होती है और वो सीधा ही अपनी सस्ती कॉपी से मिलने पहुंच जाता है और फिर उनका भरत मिलाप होता है। अब ये इमोशनल ड्रामा साइड में रख बुढ़ाऊ सीधा मुद्दे की बात करता है। भाई कैसे हो तुम और इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई? हाँ वो मुझे पैसे चाहिए, पैसे और उनसे पैसे मांग लेता है पर वो लोग इसके मुंह पे मना कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर आना मचने वाला होता है कि तभी जेरोक्स कॉपी अपने ओजीज को एक आइडिया देता है और आइडिया के अकॉर्डिंग वो सब के सब निकल पड़ते बैंक लूटने। लेकिन अपने ओजी बुढ़ऊ को ये थर्ड क्लास आइडिया पहले से ही जम नहीं रहा होता है और फिर वो ये चिंदी बंदी छोड़कर अपने असली रूप में आता है और डायनासोर से सबकी बैंड बजाकर फाइनली माल तक पहुँच जाता है और आखिरी मोमेंट पे वो अपने असली औकात दिखाता है और सारा माल हड़प कर भाग रहा होता है कि
अपनी हीरो गैंग वहाँ टपकती है और वो अपने थंडरबोल्ट से इनकी रूह कपा देती है। बट कैसे न कैसे करके ओजीस वहाँ से बच निकलते हैं और बेचारे ज़ेरोक्सकोपिस्ट फोकट में फंस जाते हैं। ये तो वही बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं और अपनी मरवाई वो अलग। अब अल्फा वाले पूरी तरह कंगले हो चुके होते हैं। इनफैक्ट उनके 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़े होते हैं और कई डायनासोर भी उन्हें अपना आहार ना बना ले, बस इसी डर से सैट उन्हें आइडिया देता है डायनासोर्स की हेल्प से एक अम्यूजमेंट पार्क खोलने का। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि अपना मैक्स भाई साहब और उसके बापूजी डायनो पगलू होते हैं, तो वो ना आओ देखते हैं ना ताओ और रीस को मजदूरी पर लगाकर वो सब के सब निकल आते हैं। अब क्योंकि डॉक्टर जी और सेठ ने मिलकर अपने सारे डायनासोर्स पर एक खास तरह की चिप लगा दी थी जिससे वो कार में ट्रांसफॉर्म ना हो सके और उनका ये धंधा 24 घंटे बस चलता रहे। बट इन बुक्कड़ों को ये नहीं पता था कि डायनासोर इनसे बड़े वाले भूखे हैं और उनकी भी भूख के मारे जान निकल रही होती है, जिसके कारण उनका पारा कभी भी चढ़ सकता है। अब अपने लौंडे विद फैमिली सैर सपाटा कर ही रहे होते हैं, तभी अपने अंकल जी को याद आता है कि उनकी आज बर्बादी शादी की सालगिरह है। अब डायनासोर्स बेकाबू होकर यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर गंदा वाला कियोस मचने लगता है और तभी रीस उनके डायनो होल्डर्स लेकर वहाँ आ जाती है और फिर वो सब जैसे तैसे करके सारे डायनासोर्स पर लगी चिप को हटा देते हैं, जिसके बाद वो सब वापस कार में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इस सब से इन दोनों निब्बा निब्बी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो अपनी दुनिया में ही मगन होते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जब अपनी अल्फा गैंग कोई तो एक मिशन पर गई होती है, तो वो इस चोमू नंबर 2 को वही बुलाती है और ये बेचारा किसी पीटी हालत में यहाँ से वहाँ भटक रहा होता है, जिसके बाद वो वही परी टैब बोल जाता है। अब कोइंसिडेंस से रेक्स के पापा और रीस वही परी खुदाई के लिए आए होते हैं और उन्हें ये फकीर अधमरी हालत में रास्ते पे पड़ा हुआ मिलता है, जिसके बाद वो उसे अपने बेस पर ले आते हैं और ये भाई साहब इस क्यूटी की बूटी ब्यूटी देखकर वही पर लट्टू हो जाते हैं। वही दूसरी और अल्फा वालों को भी इस बंजर रेगिस्तान में डायनासोर का सिग्नल मिला होता है और वो लोग इसे दुआओं में याद कर ही रहे होते हैं कि बस तभी उनकी मुराद पूरी हो जाती है और ये उन्हें मिल जाता है और फिर वो उन्हें अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता है, जिसे सुनने में उनका घंटा इंटरेस्ट नहीं होता। उन्हें तो बस अपने डायनासोर से लेना देना है। पर ये चमेली सी शकल वाला इधर रीस को पटाने का फुल ट्राई कर रहा होता है एंड तभी एक डायनासोर आकर वहाँ पर आड़ा करने लगता है और इन बिटवीन इस चोमू को भी एक डायनासोर एग मिलता है, जिसमें उसी डायनासोर की बिरादरी की एक फीमेल डायनासोर बंद होती है और अपना डायनो लौंडा कब से उसी के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। एंड फिर मौके पर अपनी हीरो गैंग वहाँ पहुँचती है और ये ठरकी बुढ़ऊ आंटी जी पर फुल टू बावला हो चुका होता है, लेकिन ये उसे रद्दी भर भी भाव नहीं दे रही होती और साथ ही अपने डायनो लौंडे की भी मुश्किल से सेट हुई बंदी को भी उससे जुदा करने का ट्राई कर रही होती है। और एट द एंड जब बैटल खत्म होती है तो एक कार्ड अपनी हीरो मंडली को मिलता है और एक इस चंपू को, बट वो उसे अपने क्रश को दे देता है ताकि एटलीस्ट वो दोनों बेचारे डायनासोर तो कम से कम साथ में रह सके। तो लौंडो अब हमें जल्दी ही इंडिया का भी कैमियो देखने को मिलने वाला है, सो वीडियो से चिपके रहना। तो इंडिया में कोई तो एक शाही खानदान की लड़की अपने फैमिली कस्टम से तंग आकर एक रात वो घर से भाग रही होती है कि तभी वो बाय मिस्टेक एक डायनासोर कार्ड को एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद एज यूजुअल जब अपने लौंडो को लोकेशन मिलती है तो वो इस बार वन एंड ओनली अपने भारत में टेलीपोर्ट करते हैं, जिसके बाद मीना उन्हें अपने शहर का टूर करवाती है और वो भी रिक्शा में बैठाकर। यार ये तो कुछ ज्यादा ही कनेक्ट हो गया है ना। अच्छा तो इस लड़की का सिर्फ एक ही ड्रीम होता है गंगा नदी में जाकर ढलते सूरज की ओर तैरने का, जिससे इसकी एक अधूरी इच्छा पूरी हो सके। और ऑन दी अदर हैंड जोई को भी कब से राजकुमारी जैसा ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तो वो दोनों आपस में स्विच कर लेते हैं। और अगर बात करें अपनी अल्फा गैंग की, तो वो भी रास्ते का सर्कस दिखाकर यहाँ पर एंट्री लेने का ट्राई करते हैं, पर राजा जी उन्हें तकलिया बोल देते हैं। अब इधर डायनासोर के आतंक से सब लोग तितर बितर हो जाते हैं और अपनी छोरी मीना चोम को लेकर सीधा गंगा नदी में डुबकी लगाने पहुंच जाती है। पर ये डायनासोर भी वाटर पगलू होता है, तो वो भी तैरता तैरता वहाँ तक चला आता है और ये ऊपर से भले ही बदमाश टाइप लग रहा हो, लेकिन अंदर से बेचारा शरीफ शाना होता है और वो किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। भाई तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन एक सीन में लिटरली अल्फा वाले दाल चावल खा रहे होते हैं और वो भी देसी स्टाइल में बिना कांटे और छुरी से। लेकिन अपना चटपटा मसालेदार खाना इन बेचारों को हजम नहीं होता। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है। अब स्पाइनोसॉरस उस बेचारे डायनासोर को मार मार के कुत्ता बना देता है और अपना चॉम्प उसको। एंड जोई को भी रियलाइज हो चुका था कि राजकुमारियों वाले कायदे कानून किसी भी अरे गहरे के बस की बात नहीं, जिसके बाद सब लोग अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में पूरी हीरो पल्टन अपनी फैमिली के साथ चाइना टाउन आती है, वहाँ के एक मशहूर शेफ का खाना चखने। और अगर आपने बाय चांस नोटिस न किया हो तो ये वही चचा है जो पहले भी 1-2 बार मिल चुके हैं और उनकी बारी अब जाकर आई होती है कि तभी कहीं से एक डायनासोर उनके रंग
में भंग डालने आ जाता है और वो पूरे रेस्टोरेंट का सत्यानाश कर देता है। लेकिन इस बार डॉक्टर जी की हालत थोड़ी खस्ता होती है और सैट उन निकमों के बदले इन दो बालक बुद्धि को सिचुएशन हैंडल करने भेजता है। और जब इन निकमों को ये बात मालूम पड़ती है कि वो दो चूजे चाइना टाउन गए हैं, तो वो भी हवा की रफ्तार से यहाँ पहुँचते हैं डायनासोर पकड़ने। अबे नहीं, बल्कि चाइनीज ठूसने। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एंड हेल्गा जो उन बच्चों की आया होती है, वो भी उन डेड फूडियो को वापस घर ले जाने पहुंच जाती है। पर ये लोग भी यहाँ डायनासोर छोड़ चच्चा के स्पेशल डिश में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, क्योंकि ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब जब हेल्गा वहाँ पहुँच कर ये देखती है तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो इस बुढ़ऊ से कॉम्पिटिशन करती है। अब यहाँ पर खाना खजाना चल रहा है क्या? और जब इन जजेस को टेस्ट कराया जाता है तो वो लोग उनकी हेल्गा को ही विनर डिक्लेयर करते हैं। ये डर मुझे अच्छा लगा। ऑन द अदर साइड अपना लौंडा इस डायनासोर से अपनी पाई पाई का हिसाब चुकता कर लेता है। यहाँ पर हेल्गा और सेठ के बीच पारिवारिक कलेश चल रहा होता है कि वो आखिर बच्चों को भी बिगाड़ने पर क्यों तुला है। और तभी सेठ का काला चेहरा रिवील होता है और वो हेल्गा को शॉक देकर उसकी बत्ती लुल कर देता है। हाँ, तो हेल्गा कोई मानुष नहीं बल्कि एक रोबोट है। अच्छा, तो आज उनके वहाँ क्रिसमस होता है और सब लोग लाल टोपी वाले बुढ़ऊ का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। एंड जहाँ एक तरफ अपने छोरे पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं पर ये दो बेचारे जीव अपना रोना रो रहे होते हैं, बिकॉज वो अपने पेरेंट्स से दूर टाइम मशीन बिगड़ने के कारण फंसे हुए होते हैं। एंड जब से हेल्गा उस इंसिडेंट से लौटकर वापस आई होती है, तब से इसकी मगज की पिन खिसक गई होती है और वो इन गरीबों पर बेमतलब के जुर्म ठा रही होती है। अब अपने मैक्स लौंडे की माताश्री इन दो फुकटियों को आवारागर्दी करते हुए पकड़ लेती है, जिसके बाद वो क्या करती है, उन्हें अपने घर ले आती है और बिन बुलाए मेहमानों को देखकर अपने छोरों का मुंह वैसे टेढ़ा हो रहा होता है जैसे कि कोई अपने घर पे भी बेमतलब मुंह उठा के चला आता है। लेकिन अब मम्मी पापा के सामने कोई बोल सकता है क्या? और वो उन राह चलतों को भी फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, बट वो अपनी फितरत से बाज नहीं आते और जोई का लावारिस पड़ा हुआ होल्डर लेकर भाग जाते हैं। और तभी आंटी जी फुल फॉर्म में अपना सुपर डायनासोर कार्ड लेकर पहुंचती है और उन सबकी गुद नापने लगती है। पर इन दोनों को इस सब से कुछ मतलब नहीं, उन्हें तो बस अपने क्रिसमस गिफ्ट से प्यारे होते हैं जो कि मैक्स की मम्मी ने उन्हें प्यार से दिए थे। सो अब वीडियो का क्लाइमेक्स वाला पार्ट शुरू होने वाला है, तो जल्दी से अपने पॉपकॉर्न्स निकाल लो। एक बार फिर हमेशा की तरह अपनी हीरो गैंग और अल्फा गैंग मिशन पर निकले होते हैं, लेकिन इस बार डायनासोर ट्रेन में घुसकर बैठा था और इत्तेफाक से उस ट्रेन का टीसी भी वही चच्चा होते हैं। पर हर टाइम इनकी नौकरी बदलने का कारण क्या है वो जल्दी रिवील होगा। और इस बार सेठ खुद वापस आता है और वो उस चच्चा को देखते ही पहचान लेता है, जिसके बाद उन दोनों में जमकर हाथापाई होती है। पर ये चच्चा तो अपने बुढ़ापे में भी जवानी का जोश लिए बैठे होते हैं, लेकिन जेट उसे भी शॉक देकर पैरालाइज कर देता है और यहाँ तक कि उसकी मेमोरी का सारा डेटा ट्रांसफर कर लेता है। और चच्चा के राज से अब पर्दा उठ चुका है। इसका मतलब ये भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, बट अपने लौंडा को बचाने के लिए वो चच्चा खुद शहीद हो जाता है और वो लोग उसे उठाकर रिस के पास लेकर आते हैं। एंड थोड़ा रेस्ट के बाद वो चच्चा फिर से हिलने डुलने लगते हैं और वो भी इनकी तरह ही डायनो प्रेमी होते हैं और खेल खेल में अपना चौक उसकी खोपड़ी फिरा देता है, लेकिन इससे उसकी दिमाग की बत्ती जल उठती है और वो रेक्स की रेटिना को स्कैन करके उसकी आइडेंटिटी जान लेता है। दूसरी ओर सेठ के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे और वो डायनासोर्स के ऊपर जानलेवा एक्सपेरिमेंट करके उनके जीन्स को मॉडिफाई करने का ट्राई कर रहा होता है। और इस सब में टीरेक्स की हालत कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाती है और फिर लोरा और रॉड उसे लेकर एक डायनो डॉक्टर जो कि रीज और जोई के डैड होते हैं उनके पास ले आते हैं और अपनी हीरो मंडली भी वहाँ चली आती है। जिसके बाद लोरा सबके सामने सेट की पोल खोल देती है कि वो डायनासोर्स के जीन्स के साथ छेड़छाड़ करके कुछ तो बड़ा करने का प्लान कर रहा है। अब ये सुनकर इन चच्चा को सब कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा होता है और वो तुरंत ही उनके आइलैंड पर हल्ला बोलता है एंड अपने हीरोज भी वहाँ पर टेलीपोर्ट कर जाते हैं। जिसके बाद वो सब मिलकर उन सब की छुट्टी कर देते हैं और तभी सेट एक बार फिर से रास्ते का रोड़ा बनी हुई हेल्गा को एक बार फिर शॉक दे देता है, लेकिन इस बार वो सब उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं एंड फिर वो अपने इविल प्लान सब कुछ बकना चालू करता है कि वो सिर्फ उस बुढ़ऊ को मैनिपुलेट करके उसका अभी तक फायदा उठा रहा था और फिर वो अपने ऑर्डिनरी डायनासोर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव से उन सब की लाल बत्ती ले लेता है। अभी के लिए तो अपनी गैंग वापस लौट आती है एंड तभी ये चच्चा जिसका नाम जोनाथन होता है वो उन्हें अपनी पूरी दास्तां बताता है कि कैसे वो अल्फा गैंग वाले और वो खुद 100 साल बाद के समय से आए हुए होते हैं और रेक्स के रियल पेरेंट यानी डॉक्टर एंशिएंट वो भी डायनासोर्स के एक्सपर्ट्स होते हैं और कैसे उन्हें एक रिसर्च के दौरान ये अजीबोगरीब पत्थर मिला होता है जिसमें कुल 7 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं और उसी में एक डायनासोर का रिकॉर्डेड मैसेज भी होता है जिसमें वो लोग उनसे हेल्प मांग रहे होते हैं। और फिर वो सब यानी कि रेक्स ब्रो के पेरेंट्स सेट जो उनका असिस्टेंट था और इस की बुढ़ऊ और इसकी पूरी मंडली सब लोग टाइम ट्रेवल करके डायनासोर के पीरियड में आ जाते हैं और इनफैक्ट असल में रेक्स के मोमेंट डेड नहीं इन अलग अलग स्पीसीज के डायनासोर्स को कार में कन्वर्ट करना सीख लिया था ताकि वो आने वाले खतरे से बच सके। बट इस 2 कोल्डी के घटिया साइंटिस्ट के दिमाग में कुछ अलग ही कारस्तानी चल रही होती है और वो डायनासोर्स की मदद से डायनासोर किंग बनने का ख्वाब देख रहा था। ऑन द अदर हैंड रेक्स के पापा की कड़ी मेहनत दुनिया में आने के लिए बेकरार होती है। जिसके बाद वो लोग वापस फ्यूचर में
जाने का सोच रहे होते हैं। वापस लौट ये एंशिएंट सबसे पहले तो मुझे और तुम सबको लात मारेगा। हमने उनके साथ जो किया उसके बाद लात तो पड़ना बनता ही है। तुम्हारा दिमाग खराब है। पर ये बूढ़ा और सेट मिलकर टाइम मशीन एंड मौके पर खराब कर देते हैं और अपना रेक्स लोंडा वहाँ पर ही पैदा हो जाता है। एंड डॉक्टर एंशिएंट भी टाइम मशीन दोबारा रिपेयर कर चुके होते हैं और अब वो जाने के लिए रवाना हो चुके होते हैं कि तभी एक गद्दार उन्हें टाइम मशीन से बाहर फेंक देता है और वो छोटू रेक्स को भी फेंकने वाले होते हैं, पर जोनाथन उसे किसी तरह बचाकर भागने लगता है और इसी छीना झपटी में रेक्स किसी और टाइमलाइन में गिर जाता है। अच्छा तो प्रेजेंट में ये बूढ़ा और जेट आपस में उलझ रहे होते हैं, लेकिन जेट उस बूढ़ा पे भारी पड़ रहा होता है और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने लौंडे के घर पर दस्तक देते हैं। पर सेट ने एक अलग लेवल का डायनासोर बना लिया होता है, ब्लैक टी-रेक्स, और वो उससे पूरे शहर की अम्मा और बहन एक करने चला आता है। इनफैक्ट वो अपने लौंडों को ब्लैकमेल करके उनके डायनो होल्डर्स भी ले लेता है, जिसके बाद वो सबके सब स्पाइस जेट में बैठकर उस टाइम मशीन तक पहुंचते हैं और मैक्स से वापस चालाकी से उनके डायनो होल्डर्स वापस ले लेते हैं। पर जेट ऑलरेडी उन पत्थरों की कॉपीज बना चुका था। अब सेट के प्राइमरी डायनासोर को तो अपनी टोली इस बुढ़ाऊ के आइडिया से नॉकआउट कर देती है, पर फिर सेट अपना वाइल्ड कार्ड निकालता है और तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है और रेक्स उस बुढ़ाऊ पर तरस खाकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद बुढ़ाऊ का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। ध्यान से सुनो, मैं दोबारा नहीं करने वाला। क्या? मैंने जो किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। एक तरफ मैक्स, चॉम्प और जोनाथन सेट को रोकने निकल जाते हैं और दूसरी तरफ ये लोग इस बुढ़ाऊ को बल्ली का बकरा बनाकर ब्लैक टी-रेक्स को ललचाकर टॉप पर ले आते हैं और वो लोग उसे घेर कर उसके साथ गैंगबैंग कर देते हैं। पर सेट इन दोनों को कैच कर लेता है और उन नकली पत्थरों का यूज करके टाइम मशीन को ऑन कर देता है, जिसके बाद पूरा शहर ही प्री हिस्टोरिक पीरियड का होने लगता है। पर नकली तो आखिर नकली ही होता है और वो पत्थर एंड मोमेंट पर अपनी औकात दिखा देते हैं एंड फिर वहाँ पर गंदा वाला कियोस मचने लगता है। पर चॉम्प और मैक्स मिलकर उसे एक टाइम वर्टेक्स में फेंक देते हैं और सबके सब ओरिजिनल स्टोन्स को कनेक्ट करके टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय होने से रोक लेते हैं। और तभी रेक्स के ओजी पेरेंट्स भी वहाँ आकर अपने लौंडे से मिलते हैं और एक इमोशनल फैमिली सीन हमें देखने को मिलता है। अब डॉक्टर एंशिएंट्स और सबके सब वापस अपने टाइम पीरियड में जाने के लिए तैयार थे, यानी कि अब मैक्स और जोई को भी अपने अपने डायनासोर्स को फाइनल गुड बाय कहना पड़ेगा, जिसके बाद फिर वो सब लोग फ्यूचर में रिटर्न हो ही रहे होते हैं। लेकिन अभी तो एक नए थ्रेड से उनका पाला पड़ने वाला है, जिसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको डायनासोर किंग का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो फटाफट से जाकर इस वीडियो पे 2K लाइक्स कंप्लीट करवा दो और वीडियो लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा। इसके अलावा इस वीडियो के पीछे काफी ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसके साथ ही एक नया फीचर आया है वीडियो को हाइप करने का, तो प्लीज यार वो भी कर देना। तब तक के लिए